कि नरेंद्र मोदी जी के ये जो 5 साल का उनका कार्यकाल होगा कैसा होगा। बहुत ही न्यूमरोलॉजिकली बताऊंगा आपको, बहुत ही तथ्यों के साथ बताऊंगा और बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही लॉजिकल अप्रोच के साथ आपको मैं आज बताने वाला। ये वाला जो एक पार्टनरशिप होगा, मुझे लगता है कांटों भरा पार्टनरशिप रहेगा। बहुत ही बड़ा एक मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ सकता है। बाकी आगे देखेंगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। फर्स्ट टाइम इनटू माय लाइफ आई एम गोइंग टू कंडक्ट 4 days न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन अहमदाबाद, गुजरात, along with famous Bollywood actor Mr. Sonu Sood। इन 4 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बहुत ही नए सीक्रेट्स, नए अपडेट्स और बहुत ही नई लर्निंग आपके साथ मैं शेयर करूंगा। एंड पर्टिकुलरली द 4th डे ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गोइंग टू बी द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, जहां मैं आपको बताऊंगा आपका बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज होगा, हाउ यू कैन रीवायर योर ब्रेन एंड हाउ यू कैन एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल numerologist। And the top 20 star numerology students will get a special award from Mr. Sonu Sood। तो डेट्स नोट कर लीजिएगा 19, 20, 21, 22 सितंबर 2024 और वेन्यू रहेगा होटल वेलकम बाय ITC आश्रम रोड। तो डिस्क्रिप्शन में जाके तुरंत लिंक को क्लिक कीजिए एंड डू रजिस्टर योरसेल्फ इमीडिएटली। बोलते हैं आओ सीखे अंकों की भाषा, इसमें है जीवन की आशा। अंकों की तुम बात मान लो, जीवन को खुशियों से भर लो। बोलते हैं आज जबरदस्त एक टॉपिक लेके आया हूं मैं। अगर आपको याद हो, कुछ महीने पहले, लगभग 4-5 महीने पहले, मैंने एक आपके साथ वीडियो डाला था न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, अपना एक ओपिनियन रखा था कि ये जो 2024 का चुनाव का जो रिजल्ट होगा ये कैसा होगा। और आपने उस वीडियो को इतना अप्रिशिएट किया कि आज भी उसके ऊपर मैं देख रहा था मोर देन 3 लाख व्यूज हैं, या 3 लाख के आसपास उसके ऊपर व्यूज हैं, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस वीडियो में मैंने आपके साथ बात की थी कि 2024 का चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो कैसा रहेगा, और उसमें मैंने ये बताया था कि 2024 के चुनाव का जब आप रिजल्ट देखेंगे तो मोदी जी का सफर आसान नहीं होगा, काफी मुश्किल रहेगा, और उतने भारी बहुमत से जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं वो चुनाव नहीं जीत के आ पाएंगे। और मैंने ये भी कहा था कि इस चुनाव में राहुल गांधी एक इमर्जिंग प्लेयर की तरह होगा और एक बहुत ही जो गणित है बिल्कुल वो अलग कर देंगे। ऐसा ही हुआ, आप सबने देखा। तो आज मैं आपके साथ ये चर्चा करने वाला हूं कि नरेंद्र मोदी जी के ये जो 5 साल का उनका कार्यकाल होगा कैसा होगा। फूलों की सेज होगी, कांटों से भरा होगा, क्या अड़चने आएंगी, या बहुत ही स्मूथली वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। बहुत ही न्यूमरोलॉजिकली बताऊंगा आपको, बहुत ही तथ्यों के साथ बताऊंगा और बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही लॉजिकल अप्रोच के साथ आपको मैं आज बताने वाला। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कुछ तथ्यों की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में जब 3rd टर्म के अंदर PM बने तो कौन से दिन उन्होंने ओथ ली, पहले तो वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है आपको बताना। 9 जून 2024 को 3rd टर्म की जो ओथ थी वो नरेंद्र मोदी जी ने ली। 9 जून 2024 दिन कौन सा था? संडे। मुझे ऐसा लगता है कि 9 जून 2024 का जो मुहूर्त था वो बहुत कोई अच्छा मुहूर्त नहीं चुना गया है। कारण 9 जो नंबर है, आप देखें तो जो ड्राइवर है मोदी जी का वो है नंबर 8। अभी डेट ऑफ बर्थ भी बताऊंगा आपको मैं। नरेंद्र मोदी जी का ड्राइवर है 8 और उस दिन जो डेट थी वो थी 9, यानी कि उस दिन का जो ड्राइवर था 9 था। आपस में 8 और 9 कोई बहुत ज्यादा मित्रता नहीं रखते हैं। दूसरा, उस दिन था संडे, यानी कि रविवार, सूर्य का दिन। मोदी जी का जो ड्राइवर है वो है नंबर 8, यानी कि शनि से रूल होते हैं।
अगर वो शनि के नंबर से रूल होते हैं, तिथि थी उस दिन 9, बहुत फेवरेबल नहीं, और दिन कौन था सा सूर्य का। और हम सब जानते हैं कि सूर्य और शनि आपस में परम 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 शत्रु रहते हैं। मेरे हिसाब से वो बहुत बढ़िया दिन नहीं चुना गया था मुहूर्त के हिसाब से। अब बात करते हैं और तथ्यों की। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। देखिए बर्थ चार्ट उनका। इनका ड्राइवर है 8, कंडक्टर है इनका 5 और कुआ नंबर भी इनका 5 है। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है 8-5 का। अनडाउटेडली इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बर्थ चार्ट आई विल से वेरी गुड। अगर हम बर्थ चार्ट की बात करें तो इनके अंदर बड़ी जबरदस्त एक लाइन बैठी हुई है 951 की, जिसको मैं बोलता हूं सिंबल ऑफ सक्सेस। बहुत ही पावरफुल लाइन है। इनको प्रधानमंत्री बनाने में इस लाइन का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे हिसाब से। नरेंद्र मोदी जी के अगर आप नेम के स्पेलिंग देखें तो वो भी नंबर 5 पे आते हैं। इसका मतलब सारी की सारी चीजें बहुत ही फेवरेबल है इनको प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने के लिए। अब ये तो हो गया एक फैक्टर, लेकिन आज तो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि आने वाले 5 साल कैसे होंगे। अब मैं बहुत ज्यादा कोई पॉलिटिकल नॉलेज नहीं रखता हूं, टीवी भी बहुत ही कम देखता हूं, और मुझे समझ भी नहीं है पॉलिटिकल ये कैसे गेम चलती है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मैं तो सिर्फ तथ्यों से बात कर रहा हूं। जहां तक एक लेमैन की तरह मैं समझ सकता हूं, इस बार की जो सरकार है उसमें 2 लोगों का बहुत ही प्रमुख हाथ रहेगा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, एज पर माई नॉलेज। अगर ये सही है तो नीतीश कुमार जी की पहले डेट ऑफ बर्थ भी आपको बता देता हूं। नीतीश कुमार जी की डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1951। ड्राइवर 1, कंडक्टर 2 और कुआ नंबर 4। इनका बर्थ चार्ट स्क्रीन के ऊपर देखिए, बहुत ही जबरदस्त बर्थ चार्ट है। इनके बर्थ चार्ट के अंदर भी 951 की लाइन आ रही है, राइट। 4 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है और 2 नंबर भी आ रहा है। आज इनका बर्थ चार्ट मैं डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। द पॉइंट विच आई वांट टू ड्राइव होम, मोदी जी का है ड्राइवर 8, नीतीश कुमार जी का ड्राइवर है 1। बस यहां पर यह क्लेश शुरू। हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और कई बार मैं आपको बता चुका हूं, 8 नंबर शनि का और 1 नंबर सूर्य का आपस में परम 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 घनघोर शत्रु। मुझे ऐसा लगता है कि एक म्यान की ये 2 तलवारें रहेंगी। बहुत ही आम ट्विस्टिंग होगी मोदी जी की नीतीश कुमार जी के द्वारा। इनका आपस में सामंजस्य मैं पक्के से कह सकता हूं बहुत देर तक नहीं बैठ पाएगा। तो ये एक कांटों भरा पार्टनरशिप हो सकता है नीतीश कुमार जी का। अब देख लेते हैं चंद्रबाबू नायडू जी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर। देखिए स्क्रीन के ऊपर उनकी डेट ऑफ बर्थ 20 अप्रैल 1950। ड्राइवर 2, कंडक्टर 3, कुआ 5। अब यहां पर भी देखिए इनके बर्थ चार्ट के अंदर भी 951 की लाइन कंप्लीट हो रही है। 4 नंबर भी आता है, 3 नंबर भी आता है और 2 नंबर भी आता है। इनका है ड्राइवर 2, कंडक्टर 3 और कुआ 5। जबरदस्त डेट ऑफ बर्थ है चंद्रबाबू नायडू जी की। 951 की लाइन इनकी कंप्लीट हो रही है, तीनों में कंप्लीट हो रही है। मोदी जी में भी 951 की लाइन है, नीतीश कुमार जी के अंदर भी 951 की लाइन है, और चंद्रबाबू नायडू जी के पास 951 की लाइन है। तो एक बात और साबित होती है, अगर किसी के पास 951 की लाइन होती है, मैं कई बार ये बात बता चुका हूं कि इस तरह के लोग अक्सर जीवन के अंदर सफल होते हैं या होने चाहिए, राइट। नाउ चंद्रबाबू नायडू जी का जो है ड्राइवर है 2। अब और क्लेश। मोदी जी का ड्राइवर है 8, चंद्रबाबू नायडू जी का है नंबर 2, यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि पानी और शनि मतलब लोहा, आपस में मिल जाए तो क्या होगा, रस्ट। तो ये वाला जो एक पार्टनरशिप होगा, मुझे लगता है कांटों भरा पार्टनरशिप रहेगा। तो ओवरऑल एक ट्रायंगल देख लेते हैं। एक तरफ है मोदी जी, दूसरी तरफ है नीतीश कुमार जिनका ड्राइवर है 1, अच्छा पार्टनरशिप नहीं दिखा रहा। चंद्रबाबू नायडू ड्राइवर 2, मोदी जी का 8, अच्छी पार्टनरशिप नहीं दिखा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल बहुत ही कठिनाई भरे होंगे मोदी जी के, आसान राह नहीं होगी। लेकिन कहानी में अभी और भी ट्विस्ट है। अब एक और तथ्य बताता हूं। मैंने किस आधार के ऊपर कहा था कि मोदी जी का 2024 का जो चुनाव में रिजल्ट होगा बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं होगा जैसी भी अपेक्षा करते हैं। उनका पर्सनल ईयर आ गया था नंबर 7 यानी कि केतु के ऊपर, और केतु का नंबर होता है डिसअपॉइंटमेंट का, ये एक कारण था। दूसरा, राहुल गांधी जी की जो डेट ऑफ बर्थ थी उसमें उनका पर्सनल ईयर नंबर 6 पे आ गया था, उनका ड्राइवर है 1। तो ये कुछ तथ्य थे जिसके आधार के ऊपर मैंने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन अब बताता हूं असली कहानी।
2024 में केतु का साल चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, बहुत बढ़िया साल नहीं रहेगा। अगला साल आएगा नंबर 8 के ऊपर, यानी कि शनि के ऊपर। ये अगला साल बहुत ही बढ़िया होगा मोदी जी का, क्योंकि इनका ड्राइवर 8 है। शनि के घर में चले जाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कहानी में ट्विस्ट कब आएगा आपको बताता हूं। जैसे ही 2025 सितंबर अक्टूबर का महीना आएगा, मोदी जी की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। फिर आएगा 2026 मंगल का पीरियड, यहां से मुश्किलें और बढ़ेंगी मोदी जी की। फिर आएगा 2027 सूर्य का पीरियड, इधर बैठा है शनि, बहुत ही घातक पीरियड होगा, बहुत ही कठिनाई भरा पीरियड होगा 2027 का। लेकिन अभी और भी मुश्किलें बढ़ेंगी। 2028 का पीरियड आएगा, चंद्रमा का पीरियड नंबर 2 के ऊपर, मोदी जी का ड्राइवर 8, बहुत ही मुश्किल भरा होगा। तो ये लगभग 2028 तक मुझे लगता है 5 साल का मैंने पीरियड आपको बताया है, और मेरी स्टेटमेंट आप नोट करके रखिएगा। मोदी जी की जो मुश्किलें बढ़ेंगी अगले साल 2025 सितंबर के बाद धीरे धीरे मुश्किलें काफी बढ़ेंगी। अब देखेंगे आगे क्या होगा। मुझे नहीं पता है कि सरकार 5 साल कंप्लीट करेगी नहीं करेगी, क्योंकि इतना बड़ा विश्लेषण तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कोई एक बहुत पॉलिटिकल नॉलेज नहीं रखता हूं। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि चीजें बहुत फेवरेबल मोदी जी के पास नहीं होगी। आम ट्विस्ट होगा, दिक्कत होगी, बहुत ही बड़ा मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ सकता है। बाकी आगे देखेंगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। मैं बहुत ही रिबेलियस आदमी हूं, जो मेरा मत है मैं रख देता हूं, बाकी देखेंगे आगे जो होगा वो परमात्मा देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आज का विश्लेषण आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही तथ्यों के साथ बात करी है। बाकी जैसा होगा आगे 2025 सितंबर के बाद देखेंगे कि जो मेरी स्टेटमेंट्स है कितनी सही जा रही हैं या कितनी नहीं सही जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली माय डियर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज। बोलते